सकते हैं बरकरार है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ रही है। तो आज हम फिर से अटेम्प्ट कर रहे थे यहाँ से एक और भी ऊंची छलांग लगाने का। ओपनिंग पर हम 17,400 के काफ़ी करीब गए, लेकिन वहाँ पर ऊपरी लेवल से दबाव बना और इस समय बहुत ही शांत कारोबार 18 पॉइंट नीचे निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक भी करीब 25 पॉइंट ही ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको 4:1 का दिखाई देगा, जो सराहनीय है, लेकिन जो पिछले सत्र में तेजी थी उसकी तुलना में हम सिर्फ 83 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये एक हफ्ता दरअसल छोटा हफ्ता है, 2 बड़ी छुट्टियां हैं। कल भारतीय बाजार बंद होंगे, फिर शुक्रवार को भी मार्केट्स बंद होने वाले हैं और बस 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो भी है आपको ट्रेड लेना है। आज मार्केट्स लार्जली फोकस कर रहे हैं ऑटो कंपनियों के आंकड़ों पर, जहां पर बिक्री के आंकड़ों के बाद पोजीशंस तेजी की बनी हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स का आंकड़ा अच्छा है, कमर्शियल व्हीकल्स में हल्की सी डीग्रोथ देखने को मिल रही है, खासतौर से टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव में, और बाकी कंपनियों का प्रदर्शन भी ठीक है। तो ये कुछ पॉकेट है जो सपोर्ट दे रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी से थोड़ी बहुत वीकनेस, आज मेटल्स में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। और आज की जो बड़ी थीम है वो ऑफ कोर्स ऑयल है, जहां पर कच्चे तेल में हमने देखा है ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट के बाद कच्चा तेल करीब $85 के आसपास आया, जो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन एचपीवीपी, आईओसी जैसे स्टॉक्स दबाव में आ रहे हैं और पेंट कंपनियों पर भी इसका दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट का अब तक का हाल है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए, और खास तौर से इस हफ्ते जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, उनकी अप्रोच क्या रहेगी, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। निर्मल बंग के नीरव छेड़ा, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, और साथ ही साथ राजन शाह हमारे साथ है, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है। आप तीनों का स्वागत है। पहले मार्केट को अप्रोच आपकी क्या रहेगी, ये बताइएगा। नीरव, कंसिडरिंग छोटा हफ्ता, 3 ट्रेडिंग सेशंस मिलेंगे और इसमें एफओएमसी, आई बेग योर पार्डन, फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई, उसके बाद आरबीआई की बैठक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर दरों को लेकर स्टांस और ओवरऑल इन्फ्लेशन को लेकर आउटलुक का फैसला आता हुआ दिखाई देगा। एंड अदर देन द फैक्ट कि हम अब प्री नंबर्स में आ गए हैं, क्या आपकी अप्रोच है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया लोअर लेवल से, फ्रॉम 16,950 और, मगर ये याद रखना है कि एक लोअर ट्रेंडिंग चैनल में निफ्टी चल रहा है, जिसका अपर बैंड करीब करीब 17,500 550 के पास है। 17,500 पे कॉल बिल्टअप भी काफी ज्यादा है, और 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। सो होस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस है यही 50 से 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी में ऊपर में। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा फ्रॉम हियर फॉर निफ्टी टू मूव अप, मगर एक बार ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है वो काफी लंबा होना चाहिए, अग्रेसिव बाइंग आनी चाहिए। तब तक के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेहतर है। जो स्टॉक्स और सेक्टर्स बीटन डाउन थे, जिसमें अभी रिवर्सल दिख रहा है, उसमें अगर प्ले करेंगे फॉर फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव, तो उसमें अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू नीरव की तरफ से। रूपक, आपकी अप्रोच, कोई खास लेवल जो पार करना इम्पोर्टेंट है या फिर जिस पर सपोर्ट लेना इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं कि जो लास्ट वीक ने जो निफ्टी एक पॉजिटिव रिवर्सल दिखाया था, वो कंटिन्यूड है। और जब तक 17,200 होल्ड है, तब तक बुल्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऊपर के लेवल अगर देखें तो 17,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उस लेवल के ऊपर जाने पर जो रिसेंट जो वीकनेस था मार्केट में, वो इन्वेस्टर लोग भूल जाएंगे। तो 17,500 के ऊपर कंप्लीट रिवर्सल आएगा मार्केट में, बट फिलहाल हम लोगों को बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जब तक 17,200 होल्ड है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, 40,000 होल्ड है, तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी बैंक में ज्यादा मजबूती, उसी पर ज्यादा फोकस। राजन, आपकी रणनीति क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जो मार्केट चल रहा है, दिसंबर मंथ में आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास था, 18,900 के आसपास था निफ्टी, और उसके बाद मार्च मंथ में ये 16,800 तक नीचे गया था। तो 2,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाने के बाद ये थोड़ा मार्केट अभी एक स्टेबल बन रहा है और पॉजिटिव होने की शुरुआत कर रहा है।
यहाँ पे 17,000 के पास काफी अच्छा सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो करंट रेट से लेके बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे बाय एंड डिप में 17,225 के आसपास निफ्टी मिल जाती है तो बेस्ट एंट्री पॉइंट है। वहां पे अपने को लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस 17,050 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 17,525 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,650। ये टारगेट के लिए कारोबार करने का रहेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में करंट रेट से लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 40,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट के अंदर 41,170 और दूसरा टारगेट रहेगा 41,600 के टारगेट के लिए लॉन्ग जाना चाहिए। ओवरऑल दोनों इंडाइसिस लॉन्ग है। यहाँ पे लॉन्ग की स्ट्रेटेजी पूरे वीक के लिए रहेगी और बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी और करंट रेट से बैंकिंग शेयर्स के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल बैंकिंग पर ही फोकस रहेगा राजन का भी। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कंसिडरिंग आप सभी लोग बैंक्स को लेकर ज़्यादा उत्सुक हैं ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी तो इशारा कर रहा है आज के लिए थोड़ी सी शांति रहेगी। 37 अंकों से 40 अंकों का ही इजाफा देखने को मिल रहा है। पहला ट्रेड राजन आपका क्या है? मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा वो बाई रहेगा RVNL 73.90 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से यहाँ पे लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 71 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 79 और 84 ये दो टारगेट रहे। 79 से 84 के बीच टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे। 71 का स्टॉप लॉस लगाइए। RVNL पर आज हम खबर दे रहे थे 3 ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। एक रेलवे से 120 करोड़ का वैगन्स बनाने का ऑर्डर वंदे भारत के लिए। 2 ऑर्डर्स NHAI से ये बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 6 लेनिंग का काम करना है एक्सप्रेस वेज पर, तो उसका फायदा भी स्टॉक में बना है। तो 79 का टारगेट इधर और आगे 84 भी अचीव करेगा। तो पहला टारगेट आपका 79 रखिएगा और फिर 71 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ये ले। रूपक, आप क्या ट्रेड डालेंगे पहला? जी देखिए, ये हफ्ता छोटा रहेगा। उसके ऊपर कुछ डेटा है, जैसे RBI का रेट डिसीजन भी है और कुछ डेटा US से भी है और क्रूड $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा 1-2 दिन के लिए। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। स्टॉक ने कंसोलिडेशन हाई को ब्रेक किया और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 960 तक जा सकता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 837 का। 837 आपने कहा स्टॉप लॉस? 837 ओके, और टारगेट 916 और टारगेट रहेगा 960। 960, you're saying 960 or 916 रूपक? 960। ओके, 960 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ इस समय बनती हुई दिखाई देगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर IT पर ध्यान देने की फिलहाल फैसला कर रहे हैं रूपक। बाय साइड का ट्रेड। नीरव, आपका पहला ट्रेड? या तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से फार्मा और केमिकल्स में काफी हलचल है, काफी अच्छी बाइंग है। आई बिलीव मैं काफी